प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि सभी बच्चे घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए और साथ साथ अपना पढ़ाई का विशेष ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का तो खैर आप भी ध्यान रख ही रहे होंगे। चलिए अब क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट जो चैप्टर हैं उसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, वो सब अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उससे बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे मैंने आपसे बताया कि -5, -6, -8 और -10, इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? देखिए, तो यहाँ पर सभी बच्चे बताएंगे कि सर -10 होता है, जो बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा नंबर होता है, देखिए अगर यहाँ पर ये प्लस 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 होते तो आपका आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन अभी टाइम माइनस का है, तो माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो हम कहेंगे जो -5 वो क्या सबसे बड़ा है, उसके बाद माइनस के आपके पास 6 उससे छोटा है, उसके बाद -8। इसी प्रकार हम जो फाइंड करते जाते हैं तो -10 सबसे छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है। वैसे 10 सबसे बड़ा होता है, लेकिन ये माइनस का है तो ये क्या होगा, उससे सबसे छोटा होगा। तो इस प्रकार सबसे बड़ा क्या होता है, -5, फिर -6, -8, -10। तो इसी प्रकार हम असेंडिंग ऑर्डर को निकाल सकते हैं। उसके बाद अब देखिए एक्सरसाइज चलते हैं 1.1, जिसमें आपके पास है वाला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? असेंडिंग ऑर्डर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7, -5, 1, -12, 0, 6, -3। अब देखिए मैंने आपसे अभी बताया असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। अब देखिए इसमें सबसे छोटा जो होता है आपके पास, अब देखिए -12 है, -5 है और -3 है। इन सब में सबसे छोटा मैंने आपसे अभी बताया कि जो सबसे बड़ा होगा माइनस का वो सबसे छोटा होगा। उसके बाद -5 आएगा, क्योंकि उससे -5 आता है, उसके बाद छोटा है थोड़ा। उसके बाद -3 आएगा, फिर क्या आएगा 0, फिर 1, फिर 6, फिर 7। तो ये क्या होगा, हमारा असेंडिंग ऑर्डर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा। उसके बाद आती है बात डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है बिल्कुल। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटता क्रम, यानी अब आपने इसका अपोजिट करना है। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? अब देखिए प्लस के 7 है, 3 है, तो सबसे बड़ा होगा प्लस के 7। उसके बाद उससे छोटा कौन सा होगा? उससे छोटा होता है आपके पास इसमें 4 होगा, क्योंकि आपके पास 4 दिया है। उससे छोटा होगा 3 होता है, फिर 3 से छोटा। अब देखिए जो प्लस के थे वो आपने पहले लिख दिए, अब बच गई -9, -15, -10। अब बात आती है कि -9 में और -15 में और -10 में कौन सबसे कौन क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि 7, 4, 3। अब आते 3 से छोटा कौन सा होता है भाई? अब 3 से छोटा होता है बेटा -9, ये से छोटा होता है। फिर उससे छोटा होता है -10, सबसे छोटा होता है -15। क्योंकि मैंने आपसे भी बताया था कि जो सबसे बड़ा होगा माइनस का वो सबसे छोटा होता है। ये आपका आंसर आ चुका है। तो अब सभी बच्चे समझ गए होंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। वैसे तो मैंने पहले भी क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके पास चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 है एब्सोल्यूट वैल्यूज़। अब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हम कैसे निकालते हैं, देखिए आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट है बेटा, ध्यान से देखिए। -6 और -3 आपके पास, और ये मॉडुलस का साइन, इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं बेटा? मॉडुलस। अब याद रखिए -6 और -3, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस। तो 6 और 3 9, तो माइनस से क्या आएंगे बेटा? 9 आएंगे। तो इस मॉडुलस का मतलब होता है कि जब भी इसको हम हटाएंगे मॉडुलस को, तो ये जो आपके पास माइनस का 9 है, तो मॉडुलस से बाहर आकर के ये प्लस का 9 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? आंसर। बस आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी ये मॉडुलस का साइन हो आपके पास और आपसे निकालने के लिए कहे कि आपने क्या करना है, इस मॉडुलस से बाहर निकालना है, तो सिर्फ वो प्लस की संख्या आएगी। इसी प्रकार 0 में से आप 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा? -12 आएगा, और जब आप -12 को बाहर लेकर आओगे तो ये +12 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। ये आपका 1.1 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो आपके पास 7 डिग्री हैं, 1 डिग्री है, वो आपने खुद करना है। उसमें भी आपने असेंडिंग ऑर्डर है, तो आपने इन सबको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो जो आपके पास मैंने पहला क्वेश्चन कराया बेटा,
ये पहला था, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है, सेम ऐसा ही होगा बेटा। इसका डिसेंडिंग जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है उसका सेकंड पार्ट खुद करना है आपने। थर्ड का ए बी मैंने करा दिया आपके पास, सी डी आपके पास, वो आपने खुद से खुद करना है। तो इसी प्रकार आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको भी आपने खुद करना है, उसमें भी आपने असेंडिंग ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब सभी बच्चे अपना कार्य शुरू कर दीजिए और नोट्स अच्छे से भी नोट्स बनाएं। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों अपना अच्छे से घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और आराम से पढ़िए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।